Yesterday we were discussing transportation in plants, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बच्चे हमने दो तरह के वेसल्स किए थे जिनको हम वस्कुलर वेसल्स बोलते हैं. नंबर वन इज फ्लोएम दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन दी plant. These tissues, they transport food in the plant, and this transfer of food is called as translocation of food. Next tissues हमने किए थे xylem tissues. Xylem tissues, they will transport water from the roots to the all parts of the plant. Means these tissues, they move inside the all plant. पूरे प्लांट के अंदर ये मूव करते हैं. हाँ जी. Roots of the plants, they take water by the root hairs, by the help of root hairs from the soil. What is the main role of root hair? Root hair just increases the surface area. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Osmosis. Osmosis is just a passage of a water from a region of high concentration to a low concentration. Means सॉइल में बहुत ज्यादा पानी है, वहां से पानी ट्रेवल होके प्लांट में चला जाता है क्योंकि प्लांट में पानी की नीड होती है, रूट में पानी की नीड होती है. अब रूट को पानी की नीड कैसे पड़ती है? देखो, सॉइल में से पानी ऊपर की तरफ जाना है. क्या कोई भी चीज अपने आप ऊपर की तरफ मूव करती है? नहीं करती. कैसे करेगी? कोई चीज आप पानी नीचे से ऊपर फेंको, ठीक है, अगर आप प्रेशर से डालोगे वो थोड़ी हाइट पे जाके दोबारा नीचे आ जाएगा. आना ही है. तो फिर प्लांट्स के पास, अब आप अपने घर की छत पे या स्कूल की टैंकी में पानी कैसे चढ़ाते हो? बाय द हेल्प ऑफ पंप, जो काफी ज्यादा प्रेशर से ऊपर छोड़ता है और वहां जाके स्टोर कर लेता है. ऐसे ही करते हो, ठीक है. तो आप मुझे ये बताइए, प्लांट के पास ऐसा कौन सा फिनोमिनन है जिसके थ्रू वो पानी ऊपर जाता है? क्लियर? ये सब आप यूज करते हो. This phenomenon is used by you all also. You can say that कि पानी को आपने ऊपर लेके जाना है. प्लांट के पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वो पानी को ऊपर की तरफ सक करती है? दैट इज सकिंग. जैसे आप लोग अपने पाइप से कोल्ड ड्रिंक या जूस सक करते हो कि नहीं करते? तो आप क्या करते हो? आप सिंपल सक करते हो. अब ये संक्शन पुल प्लांट्स में क्यों क्रिएट होता है? एसेंट ऑफ सैप होता है बच्चे, वर्ड्स को ना प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करो. एसेंट ऑफ सैप होता है just transportation of water, traveling of water, upward movement of water. ठीक है. एक वर्ड है हमारे पास, एसेंट ऑफ सैप. ठीक है. ये एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? इट इज जस्ट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर from roots to all parts of plants. ठीक है. to the parts of plant. ये जाइलम के थ्रू ही होता है बेटे. देखो सीधी सी बात है, इफ दिस इज योर ट्री, ये आपका ट्री है, ठीक है, यहाँ पे आपके रूट्स है, तो दे विल सक वाटर. ये वाटर सक करते हैं. इसके अंदर देयर आर स्मॉल पाइप्स जिनको आप जाइलम या फ्लोएम टिश्यूज कह सकते हो, और इनके थ्रू वाटर जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड अप. दीज टिश्यूज दे मूव टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. ये प्लांट बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है. इवन लीव्स का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, उसमें वेन पड़ी है, वेन्स पड़ी है. लीफ में भी वेन्स होती हैं. आपकी बॉडी की जैसे वेन होती है, इसको मिड रिब या मिड वेन कहते हैं, इसको साइड वेन्स कहते हैं. याद आया? और ये वाली वेन्स, इनका क्या काम है? दे ट्रांसपोर्ट वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लीफ. ये भी काम यही करती हैं. ठीक है जी. तो वेन्स सिर्फ अपनी बॉडी पे मत देखो, आगे भी हमने कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा सा.
अपने माइंड को ब्रॉड करो, राइट। सो इस अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। और ये क्यों क्रिएट होता है, ये अपवर्ड मूवमेंट क्यों क्रिएट होता है? दिस अकर्स ड्यू टू अ सक्शन पुल। This upward movements of water occurs due to a suction pull. Suction pull means जो sucking up करते हो, like a pipe. पाइप से सक करते हो ना, जूस, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, है ना। इसी तरह प्लांट्स में भी एक तरह का सक्शन पुल मींस ऊपर को खींचते हैं वाटर। एंड व्हाई दिस सक्शन पुल इज क्रिएटेड? ये सक्शन पुल क्रिएट किस वजह से होता है? इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन। अब पहले तो ट्रांसपीरेशन का मतलब एक बार दोबारा समझ लो, जिनको नहीं पता ट्रांसपीरेशन क्या होती है। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट बेंच प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ज्यादा नीचे जा रहा है। बोलिए। नहीं जी, प्लीज बैठो। हाँ जी, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम दी स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, या कई जगह आपको ये भी लिखा मिल जाएगा, वाटर evaporates from the stomata of the leaves. Removal of water from the stomata of leaves removal of the water from the stomata of the leaves is called transpiration. इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए बच्चे, whenever there is a plant, जब भी कोई प्लांट होता है, सपोज ये आपका कोई प्लांट है, अब इसमें जो लीव्स हैं, ठीक है, इन लीव्स में क्या हो रही है? ट्रांसपीरेशन हो रही है। ट्रांसपीरेशन हो रही है तो वाटर लॉस विल बी देयर, और जब वाटर लॉस हो गया तो दिस लीव डिमांड वाटर, ये वाटर डिमांड करती है, ये जाइलम को बोलते हैं। तो जाइलम क्या है? जाइलम क्रिएट्स अ सक्शन पुल। ठीक है, जाइलम एक तरह का एम्प्टी पुल क्रिएट करता है, एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है, सो दैट वाटर कम्स अप। और जब वाटर ऊपर आता है, दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, दैट इज एसेंट ऑफ सैप। और जब वाटर आपका ऊपर आता है, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वाटर इज सप्लाइड टू द प्लांट्स ड्यू टू अल्टीमेटली ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के कारण ही वाटर प्लांट्स तक जाता है, राइट। तो ये आपके बुक में एक और इसका है कि व्हाट आर द मेन रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, एडवांटेजेस क्या है। अभी तक तो बच्चे पेस मेकर उसकी आप ये लिख सकते हो कि एक तरह का वेरी सिमिलर टू दैट, बाकी इससे ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। परहैप्स इट विल बी। देखो एडवांसमेंट्स डेली डे बेसिस पे हो रही हैं, तो वी कांट से एग्जैक्टली। मैंने उसके बारे में इतना नहीं स्टडी किया, पहले इसको कंप्लीट कर लें। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन? क्या क्या है? पहला तो यही है, इट रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम दी प्लांट्स। ठीक है, नंबर 1, रिमूव एक्सेस वाटर। रिधिमा जी जाइए। सेकेंड, और क्या है? इट रिमूव्स एक्सेस वाटर फ्रॉम दी प्लांट्स। वाटर के साथ ही वेस्ट हो जाएगा, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट जो भी है, मिनरल्स जो नॉट रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड आपको अभी बताया, इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल सो दैट वाटर मूव्स अपवर्ड। क्यों नहीं है? इसी से होता है।
अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगी, ठीक है, वाटर लॉस नहीं होगी, इट मीन्स योर प्लांट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड. तो व्हाई शुड इट क्रिएट अ सक्शन पुल? ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्शन पुल, फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, it creates pull for the absorption of water by the roots. हाँ जी बच्चे, आई थिंक आप सबको क्लियर है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पेपर में आ जाता है. Perhaps you can find this question also in any of the set. I don't know, right? But last, अब पिछले साल की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले 1-2 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया था. इस बार मुझे नहीं पता क्या आएगा पैसे में. पर एक थर्ड एक इफेक्ट और है, इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट टू दी प्लांट. जैसे हमारा स्वेट जो है वो हमारी बॉडी के लिए कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है ना. सिमिलरली ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट that protects the delicate cell of the plant from the heat of the sun. It creates, आपकी बुक में मेरे ख्याल लास्ट पैराग्राफ में ट्रांसपीरेशन का ही दिया हुआ है और उसमें कूलिंग इफेक्ट भी दिया हुआ है. It creates cooling effect to protect delicate cells of plant, to protect the cells of plant protect the cells of the plant from the heat of the sun. I think it is clear. That completes your chapter. और मुझे लगता है यही आपके बुक में लास्ट लाइन भी है शायद, right? So I think that's clear. Kindly please open your books at page number 131. हाँ, बेटे डिपेंड करता है ना, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है. कुछ प्लांट्स में लेटेक्स बनता है, कुछ में रेजिन बनता है, कुछ में जो होता है कि एक लीफ पे एकमुलेट होता रहता है. ठीक है, कुछ वेस्ट हम खाते हैं एज अवर फूड, राइट? तो इट डिपेंड्स. So I think all the questions are clear to you. Please open your books, page number 131, so that we will complete it. Yes, children. ये ना टेस्ट हैं, इनको यहीं पे रख लो, बाद में ले लेते. हाँ जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट. समृति, मनराज, जानवी और वैभव. मनराज भी, जानवी और वैभव. Yes. Let us start with first. Match the column. Stomata. Transpiration. Stomata should be met with transpiration. Lakshay state beta. Xylem. Transport of water. Phloem.
transport of food, then root hairs, absorption of water. Come to fill in the blanks. The blood from the heart is transported to all parts of the body by arteries. Heart to all parts of the body is by arteries. Hemoglobin is present in dash cells, red blood cells या RBC. हाँ जी, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो. इट इज एप्लीकेबल. ठीक है. इट इज एक्चुअली सेल्स दिया हुआ है तो रेड ब्लड ही लिखना है. थर्ड, arteries and veins are joined by a network of capillaries. Arteries और veins आपस में capillaries के साथ joined होती हैं. Blanks. Fourth one. The rhythmic expansion and contraction of the heart is called heartbeat. Main excretory product in humans, urea. यूरिया. कौन सा बेटे? प्रोडक्ट है, चीज. और ये मैंने आपको कल भी समझाया था, कल परसों भी, कि आपकी बुक में मेन वर्ड दिया हुआ है. ठीक है. ऑर्गन नहीं पूछा. नेक्स्ट, स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट्स. किडनी एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड टू फॉर्म यूरिन. Water reaches great heights in trees because of the suction pull caused by. I hope अब आपको ये लाइन क्लियर हो गई. Transpiration. Yes. MCQ. In plants, water is transported through xylem. Water absorption through roots can be increased by keeping under the fan. ठीक है. Listen. Next questions 4 to 13 आपने सारे कॉपी पे करने हैं. ओके. 4 to 13 आपने करने हैं. First, while transport of material is necessary in plants and animals. Who will tell? हाँ जी. Why transport of material is necessary? हाँ जी, बैठ जाओ. और कोई? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स या टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और सेकेंड, Sit down, please. मैंने ये नहीं पूछा क्या चीज कैसे सप्लाई करनी है. ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? नंबर 1 पॉइंट हो गया कि टू गिव ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. और नंबर 3 इज टू सप्लाई अनडाइजेस्टेड टू सप्लाई द digested food to all parts of the body so that they will get energy. यही 3 पॉइंट्स है. टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू सप्लाई द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू गिव एनर्जी टू इट. ठीक है. आप डाइजेस्टेड फूड सप्लाई करोगे सो दैट दे विल गेट एनर्जी. एंड लास्टली टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. Next, what will happen if there are no platelets in the blood? हाँ जी. The blood will not clot. It will keep on moving out from the body and can cause serious damage to our body. Yeah, serious harm to our body. मर भी सकता है इवन छोटे से कट से, अगर उसको यही ना पता चले कि इसका ब्लड निकल रहा है. Naturally, the blood will be short. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज. व्हाट डज स्टोमेटा गिव टू फंक्शंस? ये सबको क्लियर है. 1 मिनट. लास्ट बेंच. हाँ जी, लास्ट गर्ल प्लीज स्टैंड अप.
What is stomata? Give two functions of stomata. Stomata तो पता है क्या होता है? आगे stomata are the tiny openings that are present on the lower side of the leaves. Is two functions. जल्दी बच्चे. बिल्कुल. नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकंड ट्रांसपिरेशन. ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया हुआ. एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना या लेना, ऑक्सीजन छोड़ना या लेना. राइट? हाँ जी. Does transpiration, listen, does transpiration serve any useful function for the plant? Explain. ये अभी करके चुके हैं. You will do it by yourself. Next, what are the components of the blood? बेटे आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से जब मुझे याद है मैंने कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड करवाए थे, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनवाया था, वही बना लेना. सॉलिड कंपोनेंट, फ्लूइड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट के पार्ट्स और फ्लूइड के पार्ट्स, प्लाज्मा, देन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ओके, इसके आगे डिटेल की जरूरत नहीं, फ्लो चार्ट बना लेना, दैट इज सफिशिएंट. नाउ why is blood needed by all parts of the body? Okay, चलो पहले आप ही बताओ. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन. बैठो, बैठ जाओ. ठीक है, हाँ जी. इट सप्लाइज डाइजेस्टेड फूड. अच्छा, और कुछ? तो ऑब्वियस है, आप लोगों ने बोल ही दिया, तो इट इज द पॉइंट रिमेन्स द सेम, बिकॉज ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड and other waste material from the body. ठीक है? Next, what makes the blood look red? Hemoglobin. Hemoglobin. Next, describe the function of the heart. ये आप सब कर चुके हो. Heart is the main pumping organ of the blood that supplies blood to all parts of the body to perform their particular functions. ठीक है? For example, blood is given to the lungs for purification. It is sent to the kidneys to remove the waste products and like that. ठीक है? Why is it necessary to excrete the waste products? स्टोरीज है. हाँ जी, लास्ट सेकंड बेंच प्लीज बोलो. व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स? बोलो जी. ये हम पहले भी क्लास में 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं. हाँ जी, सेकंड लास्ट. सिट डाउन बेटा. बिल्कुल. if the waste products will not be removed from the body, they get accumulated, they can harm our body, they can create poison in our body which can damage our cells, right? So there are so many reasons that due to which we should excrete waste products. Last is diagram of human excretory system. I think that you all can do. So your homework is complete your fair copies from question number 4 to 13, including diagram of heart and blood circulation. By Monday, your notebooks will be collected. Till this chapter, last we are having only one chapter left. Next chapter, winds, storms and cyclones. Before moving further, what is the meaning of these two things? What do you mean by the term wind? Anyone? Moving air is called wind. ठीक है?
कल से बच्चे हमने एक्टिविटीज करनी है राइट फ्रॉम द नेक्स्ट, ठीक है, तभी तो आए. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड and air exists in our atmosphere. So what is atmosphere? Blanket of air that surrounds the